और कुछ डाउट है किसी को, पूछिए। हाँ जी राहुल या पढ़िए, आप कुछ पूछना आप लोगों को। कुछ पूछना है जी किसी को, या बस स्टॉप करें यहीं पे? सर पीवाईक्यू में डाउट था, भेजिए। प्रोबेबिलिटी का। हाँ क्वेश्चन भेजिए मुझे आप। मेरे नंबर पे भेजिए, 99 वाला नंबर मेरा होगा जिससे अभी लिंक आया होगा ग्रुप में, उस नंबर पे ओके भेजिए। सर। सर भेज दिया। हम्म। कौन से डाउट है, क्वेश्चन बताइए। सर नंबर 12। कौन सा नंबर? नंबर 12। 12। यस सर। अच्छा, 12 कह रहा है कि U1 U2 UN be the n urns such that UK contain K white and K square black balls. K 1 से n है। Consider random experiment of selecting an urn, drawing a ball out of it at random. If the probability of selecting urn UK is proportional to this. तो ये सब तो इजी नहीं है। जैसे अभी के लिए आप थोड़े से क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ना, अभी आप चाहो तो फिक्स कर लो, एन को कुछ फिक्स कर लो अभी के लिए, आप चाहो तो अपनी मर्जी से ना, तो थोड़ा आसान समझ आ जाएगा आपको। कि जैसे अभी मैं मान लो, चलो एन को कुछ रख देते हैं, मान लो 5 रख दिया फॉर एग्जाम्पल, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको थोड़ा समझने में ईजी होगा। सो अभी आपके पास U1 U2 U3 U4 U5 5 अर्न है। अब इसने कहा है यूके में, सो जैसे केथ अर्न है, तो इसमें क्या बोल रखा है कि के वाइट और के स्क्वायर ब्लैक। सो के वाइट और के स्क्वायर ब्लैक, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखोगे तो फर्स्ट अर्न में कितना है, एक वाइट एक ब्लैक। सेकेंड अर्न में क्या है, 2 वाइट 4 ब्लैक, ऐसा चल रहा है। पांचवें वाले में क्या है, 5 वाइट 25 5 आई ब्लैक, थिंक। है ना, ये है। अब आप समझो उसने क्या कहा है। सो के तो यहाँ वेरिएबल है, के की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है ना। सो यू के मतलब केथ अर्न है ना, जैसे ये U1 है, ये U2 है ना, ये U5। अब आपको क्या बोला हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग यूके इज प्रोपोर्शनल टू दिस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूके इज प्रोपोर्शनल टू K+1। तो आपको पता होगा कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी बनाने में क्या करते हैं। कांस्टेंट लेना होगा। हाँ कोई कांस्टेंट लो, सी ले लो चाहो तो, सी टाइम K+1। और यहाँ के क्या हो सकता है, के की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 के। यूके के फ्रॉम 1 to 5। जहां मैं 5 लिख रहा हूँ आप एन लिख सकते हो जनरल सॉल्यूशन के लिए, अभी समझाने के लिए 5 किया है। सो सी टाइम समेसन K+1 के फ्रॉम 1 to 5, ये निकालो सी टाइम, इसका समेसन कितना आएगा बताओ। तो हो गया, इससे आ जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ऐड करो इसको, 6 प्लस K1 रखेंगे ना, तो 1 रखेंगे तो 2 + 3 + 4 + 5 + 6, यही हो जाएगा। कितना आएगा, और ये 1 के इक्वल करना है। 20। तो देख लो एक बार, 20 अगर है तो सी की वैल्यू 1/20 हो गई। सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ यू के आ गया, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ U1, यहाँ यही था ना सी टाइम। सो U1 लिखोगे तो सी टाइम 2, 2C जैसे था, सी आ चुका है C2। प्रोबेबिलिटी ऑफ U2 3C, प्रोबेबिलिटी ऑफ U3 4C, प्रोबेबिलिटी ऑफ U4 5C, प्रोबेबिलिटी ऑफ U5 6C। सी यहाँ 1/20 है तो पुट कर दो, तो ये 2/20 3/20 4/20 5, ये सब क्यों नहीं कर पा रहे, सिंपल बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। 6/20, तो ये सारे अर्न की प्रोबेबिलिटी अगर n तक होता तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाता। यहाँ K फ्रॉम 1 to n लिखते, तो यहाँ K फ्रॉम 1 to n फिर फॉर्मूला लगा देते हैं।
तो वैसे आ जाता, तभी सी की वैल्यू एन के टर्म में आ जाती उसके अकॉर्डिंग। तो ये आ गया। आप पूछा क्या है देखो, तो आसान क्वेश्चन नहीं है। सो फर्स्ट ऑन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ये, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की प्रोबेबिलिटी ये है। और इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। तो लगाओ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, आता है पहले पार्ट में टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगेगा, सेकेंड पार्ट में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन यू एन वॉज सेलेक्टेड, एन मैंने 5 रखा हुआ है। तो जो पहला पार्ट आपके क्वेश्चन का है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक निकालना है। तो मान लो अभी बी बोल देता हूँ इवेंट इसको, तो लगाओ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या कहता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये सब ट्राई करने से आएगा, तो उसके लिए खुद से पहले ट्राई करना पड़ेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू आई इंटू यू आई, अच्छा बी गिवन यू आई ना, बी मतलब ब्लैक यहाँ पे है, बी गिवन यू आई, आई फ्रॉम 1 to 5, ये लगाओ, सब कुछ पता ही है, ये यहाँ पे है। अच्छा, अब अगर पूछता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे अभी मैं ऐसे ले लेता हूँ, यू के तो पता ही है तुम्हें है ना, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ, इन जनरल अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ यू के लिखते हैं, सो ये यहाँ से अगर लिखते, सी की वैल्यू 1/20 आ रखी है, सो के प्लस 1/20, जहाँ के की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। सो ये यू के है। अब मैं ये निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन यू के, ये कितना आएगा, के कुछ भी रख सकते हो 1 से 5 तक। तो व्हाट इज दिस, सो अगर मैं केथ ऑन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक आएगी। तो केथ ऑन में कितने ब्लैक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, देयर के स्क्वायर ब्लैक आउट ऑफ के स्क्वायर प्लस के, यही है। तो इसको यूज कर लो। जैसे मुझे अगर चाहिए, ये तो मैं जनरल लिख रहा था, तो ये तो जस्ट मैं जनरल लिख रहा हूँ। अगर पर्टिकुलर चाहिए मुझे तो यहाँ से आ जाएगा, पर्टिकुलर में क्या चाहिए, तो यहाँ से मुझे अगर चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक फ्रॉम अर्न 1, तो यहाँ से कितना है, ओके 1 रख दिया, सो 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक फ्रॉम अर्न 2, के को 2 रख दिया, 4 आउट ऑफ 5 5 नहीं होगा, के 2 है तो 6, 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गिवन अर्न 3 है ना, तो यहाँ पे 9/9 + 3 12, ऐसे ही आ जाएगा, ब्लैक गिवन U4। तो ये सब खुद से करके देखो, हो जाएगा। यहाँ से 16/16 + 4 20, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक फ्रॉम अर्न 5, सो 25/25 + 5 30, तो ये आ गया। अब लगाओ, ये सारी वैल्यू तो पता ही है, इसको सम निकालो यहाँ से। फिर बी पार्ट में क्या निकालना है, बी पार्ट में बेस थ्योरम लगाने हैं, जो बी पार्ट है उसमें फाइंड करना है हमें। सो इन द बी पार्ट ये सब आता है, टोटल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम में, तो थ्योरी पढ़ो। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालना है U5, इनको मैंने 5 रखा हुआ इसलिए मैं समझा रहा हूँ बस 5 रख के, U5 गिवन ब्लैक, ऐसा कुछ है, वाइट, अच्छा U5 गिवन वाइट, तो वाइट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लगाओ ना, बेस थ्योरम पढ़े हो, सो अप्लाई करो। बेस थ्योरम क्या कहता है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ है ना, EI गिवन A, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, तो वाइट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग UI इंटू W गिवन UI, I फ्रॉम 1 to 5। अब सब कुछ मुझे यहाँ पता है इन दोनों टेबल में, ये सब पता है। ऐसा ब्लैक के लिए किया, वैसे वाइट के लिए करो। जैसे मैंने यहाँ ब्लैक के लिए लिखा ना, सेम थिंग यू राइट फॉर द वाइट, क्योंकि यहाँ पे वाइट की ज़रूरत है, पहले पार्ट में ब्लैक की ज़रूरत थी है ना, ये जो पार्ट ये है ब्लैक वाला, इसमें वो ज़रूरत था, यहाँ मुझे ब्लैक चाहिए था है ना, दूसरे वाले पार्ट में वाइट चाहिए, सेम चीज़ है। तो जैसे मैंने ब्लैक के लिए लिखा, वैसे ही वाइट के लिए लिखो, वाइट फ्रॉम U1, तो U1 में कितने वाइट है, जैसे यहीं से मैं लिख दूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट फ्रॉम UK, सो केथ अर्थ में कितने वाइट बॉल है, क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। 5 white ball क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, केथ अर्थ में कितने वाइट है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। क्वेश्चन, UK कंटेन हाउ मेनी वाइट बॉल्स, अरे क्वेश्चन K पढ़ो ना, white क्वेश्चन में balls लिखा हुआ है ना, ढंग से 4 बार क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नहीं समझ रहा 50 बार क्वेश्चन पढ़ो पहले। एक तो क्वेश्चन के सारे इन्फॉर्मेशन दिमाग में नहीं रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन, वो तो पता होना चाहिए कि क्या क्या गिवन है। तो अर्न 1 में कितने वाइट, उससे पहले जनरल लिख देता हूँ, तो यहाँ K वाइट है, कितने में से, टोटल के स्क्वायर प्लस K बॉल में से, तो यहाँ 1 चाहिए तो 1 रख दो K को। अब 1/2
वाइट फ्रॉम U2, ऐसे पुट करते जाओ, सब निकालो। कुछ नहीं, इनडायरेक्टली टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम पता होना चाहिए। यहाँ पे बस अब यही चीजें n के लिए करो जो मैंने 5 के लिए किया है, यही चीजें आप n के लिए करो सॉल्व। पुट कर पाओगे या आगे मैं सॉल्व करके बताऊं? सारी वैल्यू यहाँ ये से पता हो है। जाए। हाँ, इसको लिख के देखो, खुद से सॉल्व करो और अपने लेवल पे पूरा कोशिश करो, n को फिक्स करके सॉल्व करो, हो जाएगा।